जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को अभी तक मैंने 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? छठा। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट में प्रश्न ले रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। हो सकता है इसी में से कोई प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत अच्छे से लगाइए, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि नहीं। चलिए तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा। आपसे कह रहा है क्या एक कक्षा में 45 एक अच्छा लिख देते इसके पहले। एक पहला प्रश्न, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। जो एक क्लास है उस क्लास में टोटल 44 स्टूडेंट्स हैं, उसमें छात्र भी हैं छात्राएं भी हैं। तो कह रहा है यदि छात्रों की संख्या जो है छात्राओं की संख्या की 2/3 हो, छात्रों की जो संख्या है छात्राओं की संख्या की 2/3 है, तो हम क्या मानेंगे? लिखना मानेंगे हम, माना छात्राओं की संख्या, कक्षा में छात्राओं की संख्या कितनी? x मान लेते हैं। तो छात्राओं कहा है, छात्रों लिख गया, छात्राओं की संख्या x मान ली। तो बताओ छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? छात्रों की संख्या, सुनते रहिएगा भैया, छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपसे कहा है छात्रों की जो संख्या है छात्राओं की संख्या की 2/3 है। तो छात्राएं कितनी? x है, इसकी 2/3 है, यानी इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें और x के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बस यही समझना है कि छात्रों की संख्या है छात्राओं की संख्या की 2/3 है, यानी इसको 2/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्रश्नानुसार बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या टोटल छात्र इतने हैं, छात्राएं इतनी, छात्र इतने, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल छात्र के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भैया। बराबर कितना? 45 हो गया। यहाँ एलसीएम ले ले कितना? 3। तो 3 एलसीएम ले, इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से इसको भाग करेंगे तो 3 तो आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x हो जाएगा। इतना तो जानते हो। 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2x हो गया बराबर 45। अब देखिए 3x और 2x 5x/3 = 45। अब देखिए 5x = 45 × 3, यानी कि x = कितना? 45 × 3। चाहो तो 45 × 3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बटे में 5 जाएगा, क्योंकि x के गुणे में 5 है। तो क्या लिखोगे? 5 × 5 और 5 × 9 = 45, यानी कि x बराबर 9 × 3 = 27। x की बराबर कितना है? 27 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर? अतः क्या पूछा था आपसे? छात्रों की संख्या, क्या छात्राओं की संख्या पूछा था ना? हाँ ठीक, छात्राओं की संख्या पूछा। तो छात्राओं की संख्या आपने x मानी, x की वैल्यू 27 आ गई। तो क्या लिखोगे? अतः छात्राओं की संख्या बराबर कितनी? 27 आ जाए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यदि इसी प्रश्न में आपसे कहता क्या
छात्रों की संख्या बताओ, छात्रों की संख्या। तो छात्र हमारे पास कितने हैं, 2/3 x। तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देना, x की जगह पर यहां 27 रख देना। तो 2/3 गुणे 27 साल करेगा। बताइएगा छात्रों की संख्या इसमें कितनी होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए। बेहतरीन प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। इस प्रश्न में मैंने आपसे क्या पूछा है, बताइए कि इसमें छात्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। हो गया। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। सेकंड कह रहा है 90 पैसे और 90 पैसे और 3 रुपए को सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। को सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए या प्रदर्शित कीजिए। तो ध्यान से देखिए, कितना अच्छा प्रश्न, कितना आसान है। आपसे क्या कहा है, आपसे कह रहा है कि 90 पैसे और 3 रुपए को सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपके पास क्या है, 90 पैसे हैं और बटे 3 रुपए हैं। इसको आपको सरल अनुपात में बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी किसी भी अनुपात को सरल अनुपात में बदलना, मतलब जो भी अनुपात दे रखा हो तो सरल में अनुपात में बदलना है। तो अनुपात में जो मात्रक होते हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब अनुपात का वैसे कोई तो मात्रक होता ही नहीं है। अनुपात यदि है तो कोई मात्रक नहीं होगा, पर यहां पैसे लिखे, यहां पर रुपये लिखे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, दोनों के मात्रक सेम करने होंगे। यदि यहां पैसे है तो यहां भी पैसे कर ले, या यदि यहां रुपया है तो यहां भी रुपया कर ले। जो आसान लगे उसको बदल लीजिए। तो हम रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऊपर 90 पैसे ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, वो आप जानते हैं तीन तो, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपये में 300 पैसे हो जाएंगे। 300 पैसे हो जाएंगे कि नहीं। ये 90 पैसे बटे 300 पैसे हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं। भाई आप जानते हैं, चूंकि 1 रुपया बराबर होता क्या है, 100 पैसे के। 1 रुपये में भैया 100 पैसा होता है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो आपको पता 3 रुपया है, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 से इधर, 300 पैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 300 पैसा हो गया। चाहो तो 3 गुणे 100 पैसे भी लिख सकते। चलिए मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 3 गुणे 100 पैसे। अब ध्यान से देखिए, यहां भी पैसे बेकार कट गया। तो ऊपर 90 बटे 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। क्लियर होगा, पैसे से पैसे कट गया। अब देखिए 0 से 0 गया और किससे 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 दहाम 30, कितना 3/10 आ गया। ये हमारा सरल अनुपात आ गया। नोट कर लीजिए, 3/10 आया, ये हमारा सरल अनुपात आया जाके। ठीक है, तो नीचे चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। अतः 90 पैसे और 3 रुपए का सरल अनुपात बराबर 3:10। इस तरीके से लिख लीजिएगा। क्या मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, अतः 90 पैसे और 3 रुपए का सरल अनुपात बराबर 3:10। ठीक, लिख लेना इस तरीके से नीचे आंसर। अगला सेकंड के बाद थर्ड, तीसरा आपसे कह रहा है 75 पैसे और 5 रुपए, 75 पैसे और 5 रुपए को सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए भाई फटाफट।
एक से बढ़कर एक प्रश्न है दोस्तों, आपको देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं? नोट करते रहिए फटाफट भाई। अगला कह रहा है दोस्तों आपसे, इसको रब करें, तीसरे के बाद चौथा देखिएगा। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है फोर्थ। आज बहुत अच्छे बहुत आसान प्रश्न लेके आए हैं। कह रहा है 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। ये तो सबसे आसान प्रश्न होगा कि नहीं? देखिए कैसे करेंगे, रब करूं तो भैया भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं, ध्यान है कि नहीं ध्यान है? 671 है और 781 है और कितना 1441 है। तो सबसे छोटी संख्या 671 है, इससे क्या करेंगे 781 को भाग करेंगे उससे बड़ी संख्या को, तो एक बार में जाएगा तो 671 हो जाएगा। यहाँ बचा एक में से गया 0, ये 8 में 7 गया 1 और यहाँ चला जाके 110 बचा जाके। क्लियर होगी कि नहीं? अब जो हमारा शेषफल बचा इसको हम भाजक बना लेते हैं और जो यहाँ पर हमारा भाजक था उसको अब हम भाज्य बना लेते हैं। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। हाँ 0 का 6 कम 6 6 कम 6 660 हो गया, 1 बचा जाके और यहाँ 1 11 बचा जाके और यहाँ 110 हो गया। आपको पता है पूरा 10 बार में चला जाएगा। अब ये 11 आया जाके, अब इस 11 से यदि अगला जो भी डिजिट है कितना है 1441, यदि ये पूर्णतः डिवाइड हो गया तो यही हमारा मासा हो जाएगा। देखिएगा 11 एकम 11 हो गया, एक बचा नहीं 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और 4 होगा, 33 हो गया, फिर 1 बचा जाके 1 हो गया, 11 एकम 11 हो गया। ये पूर्णतः कट गया यानी कि 11 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर? अतः 671, 781 और 1441 का भाग विधि से मासा बराबर कितना 11। फाइनल आंसर आएगा, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो अच्छे प्रश्न है और आसान प्रश्न है, चलिए नोट करिए। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ऐसा प्रश्न? बिल्कुल कर लेंगे। क्या दूसरा है? चलिए अगला देखिएगा, नोट करते रहिए भैया, नोट करिए फटाफट भाई। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है, होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं एक प्रश्न, 5वां 5th नंबर। 5th कह रहा है आपसे क्या 114, 380 और एवं 133 का मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए भाई फटाफट। हो गया? चलिए अगला, छठा 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है -5 -45 भागे -15 प्लस -3 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए, का मान
ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, पर थोड़ा सा भी गड़बड़ाएं आप तो गड़बड़ हो जाएगा। बॉड मास के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है और बताया भी कैसे किया जाता है। बॉड मास आपको अच्छे से ध्यान होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। पहले इसको नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ। -5 -45 और डिवाइड -15 प्लस -3 और गुणे 5। देखिए भैया यहाँ पर जो ब्रैकेट यूज किए गए सिर्फ दो चिन्ह एक साथ ना रहे इसलिए यूज किए गए। देखिए बॉड मास BODMAS, ये सबसे आसान प्रश्न है पर ध्यान दीजिएगा। बी मतलब क्या, लाइन ब्रैकेट, छोटा फिर मंजिला और फिर बड़ा, ठीक। उसके बाद ऑफ मतलब का कहीं पर लिखा हो उसकी जगह मल्टीप्लाई लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना, घटाना होता है। इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कोई ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे, पर यहाँ के जो भी ब्रैकेट हैं वो सिर्फ दो चीज़, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस इसलिए यूज किया गया, यहाँ भी भाग यहाँ माइनस इसलिए यूज किया गया, तो उसके मतलब नहीं। अब देखिए का भी नहीं बात खत्म, यहाँ भाग गुणा प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भाग है यहाँ प्लस है यहाँ गुणा, तो चिन्हों को ध्यान देना। तो सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे। -5 माइनस का देखिए -45 और भाग करना है -15। चाहो तो इस तरीके से कर लो, और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ कितना 5 3 15, तो -15 हो जाएगा, 3 5 15 और प्लस -15। ये चीज समझ में आई, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, इससे बात क्लियर हो जाए। -45 -15, माइनस से माइनस गया 15 1 कम 15 15 3 45 हो गया। तो यानी कि -5, अब देखिएगा यहाँ तो माइनस बचा नहीं, तो -3 ही तो बचा जाके, और -15 बस सॉल्व कर लो, सारे माइनस के ही हैं, तो कितना आ जाएगा 5 3 8 और 15 8 23, यानी कि -23 हो गया। तो बहुत ही आसान है कि नहीं। चलिए नोट करिए भाई फटाफट। इससे भी आसान प्रश्न क्या देखने को आपको मिलेगा, है कि नहीं। नोट करिए भाई फटाफट। हो जाए तो बताना। हो गया। अब छठे के बाद सातवां देखिएगा, होमवर्क 7 होमवर्क में है 7 माइनस का 42 माइनस का 14 5 और 7 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 7 के बाद 8, आठवां प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से क्या कह रहा है आठवां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। नोट हो गया तो कर लिया होगा ना, ये भी नोट कर लिया होगा। चलिए अगला आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड को सत्यापित कीजिए, को सत्यापित कीजिए। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, इसमें x y z की वैल्यू आपको दे रखी है। कैसे इसको सत्यापित करेंगे इसको ध्यान रखिएगा।
इसमें कहना जहां x बराबर आपसे कहा है -2/7, y बराबर 9/2 और z बराबर आपसे कह रहा है 2/3। अब ध्यान से देखिए, इसे हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। अब सत्यापित करने का मतलब क्या है, देखिए बीच में लगा है बराबर, यहाँ क्या लगा बराबर, यानी कि हमें LHS और RHS बराबर लाना है। यदि हमारा LHS और RHS बराबर आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दिया है, लिख लेना, दिया है, क्या दिया है, x बराबर आपके पास -2/7 है, y बराबर आपके पास 9/2 है और z बराबर आपके पास 2/3 है। ठीक है, अब जो इक्वेशन दे रखी x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस जेड। देखिए दो पार्ट, इधर वाला LHS, इधर वाला RHS, तो आप LHS ले लीजिए, नोट करिए, तो x इंटू वाई प्लस जेड। अब जो x y z की है वैल्यू इसमें पुट करिए। देखिए x की वैल्यू कितनी, -2/7 हो गया, गुणे y की वैल्यू कितनी 9/2 हो गई, प्लस z की वैल्यू कितनी 2/3 हो गई। सॉल्व कर लो तो देखिएगा -2/7 गुणे यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 6, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 9 से करें 3 9 27 प्लस 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से क्या 4 हो गया। तो इसके बाद देखिएगा -2/7 गुणे 27 4 31/6 काट लीजिए, कटेगा कि नहीं, 2 एकम 2 और 2 3 6 और कुछ कटेगा नहीं, क्या है -31/7 आया। देखिए ये आपका LHS आएगा। इसके बाद आप RHS सॉल्व करिए, आप इसी के नीचे सॉल्व कर लीजिएगा RHS, ठीक है, x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस जेड। अब यदि वो भी -31/7 आ गया तो बात बन जाएगी, सत्यापित हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी, -2/7, अच्छा बीच में यहाँ पर क्या गुणे, अच्छा तो यहाँ भी तो गुणा होगा, हाँ ठीक है, तो -2/7 गुणे y की वैल्यू कितनी 9/2, फिर प्लस x की जगह कितना है -2/7 और z की जगह कितना है 2/3। अब देखिएगा यहाँ से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या जाके हमारे पास -9/7 और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 एलसीएम हो गया आपका। तो 7 त्रिक 21 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे, 7 त्रिक 21 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 9 से करो, 9 त्रिक 27 हो गया और -4 27 और -4 -31 बटे, अच्छा यहाँ देखिए कुछ रह गया, अच्छा ये देखिए 7 और 3 रहेगा, 7 त्रिक 21 होगा, कितना 7 त्रिक 21, यहाँ देखिए -27 और -4 -31 और बटे 21 हो गया। देखिए यहाँ भी -31/7 आया, क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है, LHS भी 31/7 -31/7 आया, RHS भी आपको -31/7 आया। तो क्या लिखते, चूंकि LHS बराबर RHS अतः x इंटू है, अतः x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड सत्यापित होता है, क्लियर हुई बात नहीं, नोट कर लीजिए। मतलब इस टाइप जब भी प्रश्न मिले तो आपको क्या LHS बराबर RHS दिखाना होता है। चलिए सेम प्रश्न ऐसे ही है, 8th के बाद 9th, नॉर्मल x क्या कह रहा है -5/7, यहाँ कह रहा है 7/3 और यहाँ कह रहा है आपसे -6/5। चलिए इसको भी जैसे मैंने सत्यापित किया वैसे सत्यापित करिएगा, बताइएगा LHS और RHS की वैल्यू क्या आई और सत्यापित होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, बस कह रहा है सत्यापित कीजिए तो बिल्कुल सत्यापित होगा। चलिए करिएगा, बताइएगा। अगला, तो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों,
अगला आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला 9th के बाद 10th देखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कहता है 5, दूसरा 2/3 माइनस का 5/6 और √3। आप ध्यान समझिए, आपसे प्राकृतिक संख्या है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो आपको पता है ऐसी संख्याएं क्या होती हैं जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहां तक इन्फिनिटी तक जाती है। तो 1 से लगाकर 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक, अनंत तक। वही हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो वह पर 2/3 क्या है, माइनस का 5/6 क्या, ये दोनों हमारी परिमेय संख्या है, और √3 हमारी कैसी, अपरिमेय संख्या है। √3 हमारी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय, ये परिमेय, ठीक है, समझ गए ना। तो ऑप्शन को भी बहुत ध्यान समझना है। 11 ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर कह रहा है प्राकृतिक संख्या है 0, 1, √5 और 22/7। आप बताइए इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या, जो भी हो उसको टिक करिएगा और ऑप्शन लिखिएगा, बताइएगा। अगला 11th के बाद 12th, 12 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है प्राकृतिक संख्या के बाद 9 के अपवर्ती, 9 के अपवर्ती हैं। ऑप्शन देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन है। आपसे कह रहा है 9, 18, 27, 36। अगला 3, 6, 9, 12। अगला 1, 3, 6, 9। वो अगला कह रहा 1, 9, 18, 27 और 36। ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे। देखिए अपवर्ती होता क्या है, एक अपवर्तक होता है, एक अपवर्त। अपवर्त का मतलब मल्टीपल होता है, अपवर्त को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, मतलब मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब उसका पहाड़ा, जिस भी संख्या, जिस भी अंक का आपसे अपवर्त पूछा है उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए बस। देखिए 9 का आपसे मल्टीपल अपवर्त पूछ सकते, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45, जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला ही ऑप्शन 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 दो 27, 9 चौक 36, और किसी में 9 के पहाड़े से स्टार्टिंग ही नहीं, 9 से तो कोई ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं, अपवर्त का मल्टीपल। और यदि आपसे अपवर्तक पूछेगा तो उस अपवर्तक मतलब गुणनखंड, उसके फैक्टर निकालने होते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया प्रश्न है भाई। अगला 12 के बाद 13 आपसे कह रहा है 6 के अपवर्ती हैं। ऑप्शन देखिएगा 6, 12, 15, 18। अगला 6, 12, 18, 26। अगला 6, 12, 18, 24। अगला 1, 2, 3 और 6। ठीक है, जो भी ऑप्शन इसमें से सही हो
उसको टिक करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।